हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस शंकी मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ साइटोलॉजी। बेसिकली ये सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट क्रिएट किया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसका नाम है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी पार्ट 1। ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। सब डिवीजन ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जब हम करते हैं, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी करते हैं, तो हमारे पास तीन तरीके से हम करते हैं उसको। देखिए, एक होता है गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी। गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी डील्स विद द साइटोलॉजी ऑफ वजाइना, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम। इसमें जो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, कहाँ से करते हैं? वजाइना से करते हैं, सर्विक्स से करते हैं एंड एंडोमेट्रियम से करते हैं। सेकेंड है जिसका नाम है नॉन गायनाकोलॉजिकल साइटोलॉजी, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ साइटोलॉजी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। उसमें बॉडी फ्लूइड्स की साइटोलॉजी करते हैं, जैसे कि प्लूरल हो गया, पेरिकार्डियल हो गया, साइनोवियल हो गया, एसिस्टिक फ्लूइड हो गया, राइट, सीएसएफ हो गया, यूरिन हो गया, उनकी स्टडी करते हैं। एंड थर्ड होता है दैट इज अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एस्पिरेटेड फ्रॉम द ऑर्गन स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर से जब सेल्स को एस्पिरेट किया जाता है, दैट थिंग इज नोन एज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गायनाकोलॉजिकल साइटोलॉजी के बारे में। तो इसको यूज क्यों किया जाता है? ये इसलिए यूज की जाती है ताकि इसे डिटेक्शन कर सके हम मैलिग्नेंसी की, मतलब कैंसर की। मेनली किस चीज का कैंसर? सर्विक्स का कैंसर। देन असेसमेंट ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी, बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटी की असेसमेंट भी इससे करने में हेल्प मिलती है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ वजाइना कंडीशंस। ओके, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को भी बताता है वजाइना की, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम इसमें 5 तरीके से सैंपल कलेक्शन करते हैं, 5 एरिया से सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है दैट इज अ सर्वाइकल स्मीयर। नाम से ही पता लग रहा है, सर्वाइकल स्मीयर जो सैंपल है कलेक्शन होगा वो सर्विक्स से होगा, ठीक है। सर्वाइकल स्मीयर आर मेड फ्रॉम द मटेरियल कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्यूलम। ये जो सर्वाइकल स्मीयर है, इसमें जो हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? स्पेक्यूलम की हेल्प से करते हैं। अब ये स्पेक्यूलम क्या है? ये एक मेटल या फिर एक प्लास्टिक डिवाइस है विच इज इंसर्टेड इनटू वजाइना, जो कि वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। एंड अलाउ द यूट्राइन सर्विक्स टू बी विजिबल, और जिसकी वजह से जो यूट्राइन सर्विक्स होती है वो विजिबल होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्पेचुला, एक स्पेशलाइज्ड स्पेचुला होता है जिसका नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उस स्पेचुला का नाम क्या है। तो आप क्या बोलेंगे? एरे स्पेचुला या फिर सर्वाइकल स्पेचुला उसे बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन। और एक सर्वाइकल स्पेचुला होता है जिसको एरे स्पेचुला बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं। द मटेरियल कलेक्टेड इज क्विकली स्मीयर्ड ओवर अ प्री लेबल्ड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। हमने क्या करना है, एक प्री लेबल स्लाइड लेनी है जिसके ऊपर ऑलरेडी लेबल किया होगा, उसे प्री लेबल कहते हैं। और जो मटेरियल हमने कलेक्ट किया है उसको तभी की तभी स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करके स्लाइड को प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिक्स द स्लाइड इमीडिएटली, तभी की तभी स्लाइड को फिक्स करना है, उसको ड्राई नहीं होने देना है। एंड इट इज आइडियल फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल स्मीयर से हम किस चीज की डिटेक्शन करते हैं? सर्वाइकल कार्सिनोमा की, मतलब कि सर्वाइकल कैंसर की डिटेक्शन में ये हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड है दैट इज द एस्पिरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर फॉर्निक्स का मतलब क्या होता है? जो सर्विक्स के पीछे वाला पार्ट होता है, जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, ये जो फॉर्निक्स है ये सर्विक्स के पीछे होता है, तो इसलिए उसको बोला पोस्टीरियर फॉर्निक्स। सैंपल इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्यूलम एंड प्लास्टिक पिपेट। इसमें भी हम स्पेक्यूलम की हेल्प लेते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेचुला यूज किया जाता है, यहाँ पे हम प्लास्टिक पिपेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद है वजाइना स्मीयर। वजाइना स्मीयर में इट इज वैल्यूबल फॉर द असेसमेंट ऑफ हार्मोनल फंक्शन। वजाइनल स्मीयर किस लिए की जाती है? हार्मोनल फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। सेलुलर मटेरियल इज कलेक्टेड, इसमें जो मटेरियल यूज कलेक्ट किया जाता है दैट वुड बी सेलुलर, वो सेलुलर होगा। सेलुलर मटेरियल इज कलेक्टेड बाय द स्क्रैपिंग ऑफ अपर थर्ड ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द वजाइना। वजाइना की जो अपर थर्ड लेटरल वॉल होती है उसको स्क्रैच करते हैं, ठीक है, और वहां से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। किससे कलेक्ट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ वुडन स्पैचुला। वुडन स्पैचुला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वजाइनल स्मीयर में किस चीज की हेल्प से आप सैंपल कलेक्ट करते हो, क्या बोलोगे? वुडन स्पैचुला। फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में सैंपल किससे कलेक्शन करते हैं? स्पेकुलम और प्लास्टिक पिपेट से। सर्वाइकल स्मीयर में स्पेकुलम होता है, साथ में हम स्पेचुला यूज करते हैं जिसका नाम होता है आरएस स्पेचुला या फिर सर्वाइकल स्पेचुला। उसके बाद है फोर्थ वन दैट इज एंड्रो सर्वाइकल स्मीयर। एंड्रो सर्वाइकल स्मीयर क्या है? अ कॉटन टिप
इज इंसर्टेड, एक क्या होता है, एक टिप होती है जिसके ऊपर कॉटन लगी होती है, तो इसलिए उसे बोलते हैं हम कॉटन टिप। सो अ कॉटन टिप स्वैब इज इंसर्टेड इनटू द एंडोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स के अंदर वो इंसर्ट की जाती है एंड वहाँ पे उसको रोटेट किया जाता है, रोटेट जेंटली टू कवर ए वाइड एरिया ऑफ द एंडोसर्विक्स, और वहाँ से रोटेट करने के बाद जो एंडोसर्विक्स के पास जो लेयर है वहाँ से वो सेल्स को अपने साथ चिपका लेती है और वहाँ से हम फिर एक स्मीयर बनाते हैं, प्रीलेबल स्मीयर, और उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद एंडोमेटीरियल एस्पिरेशन, एंडोमेटीरियल एस्पिरेशन किस लिए किया जाता है, बेसिकली ये वाला जो एस्पिरेशन है, मान लीजिए कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेडिसिन चल रही थी, पैप स्मीयर किया पेशेंट का और उसकी वजह से कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन आई, तो उन केसेस में हमारी जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट चलती है, तो ट्रीटमेंट को असेस करने के लिए, मतलब कि ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है उसको असेस करने के लिए भी एंडोमेटेरियल एस्पिरेशन किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, एक कैनुला इज इंसर्टेड इनटू द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के अंदर कैनुला को इंसर्ट किया जाता है। द सेलुलर मटीरियल इज एस्पिरेटेड, एक सेलुलर मटीरियल को एस्पिरेट करता है, एस्पिरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, सिरिंज की मदद से। दिस स्मीयर आर मेड ऑन क्लीन प्री लेबल्ड स्लाइड एंड फिक्स्ड, और स्मीयर को बनाया जाता है एक प्री लेबल्ड स्लाइड के ऊपर और उसको फिक्स किया जाता है। सो नाउ देयर इज अ नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के अंदर जो सैंपल्स आते हैं, स्पेसिमेंस आते हैं, दैट वुड बी यूरिन, स्पूटम, CSF दैट इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड अदर फ्लूइड्स जैसे कि एसिस्टिक फ्लूइड, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, साइनोवियल फ्लूइड, ये सब चीज़ें किस में आती है, नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी में। सो देखिए, यूरिन में बात करें, यूरिन की बात करें तो यूरिन किस लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। सो यूरिन यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्रल ट्यूमर, यूरेथ्रल ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है देखने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द किडनी, ओके, एंड कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट इन मेल्स, इन सब कंडीशंस को देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम यूरिन सैंपल कलेक्शन करते हैं और उसकी एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी को करते हैं। Normally, urine contains few or no cells, but under certain pathological conditions, urines contain many abnormal cells. देखिए, नॉर्मली जो अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो जो उनका यूरिन सैंपल होता है उसके अंदर, यूरिन के अंदर बहुत कम अमाउंट में सेल प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज काफ़ी बार होते भी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, उसके तहत, कुछ बीमारियों के तहत यूरिन के अंदर अबनॉर्मल सेल्स की प्रेजेंस हो जाती है। इसके लिए जो सैंपल कलेक्शन करते हैं हम लोग, वो कौन सा होता है, अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है, राइट। अर्ली मॉर्निंग क्यों, क्योंकि लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स होती है। जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है उसके अंदर जो सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, क्योंकि रात भर से जो वो यूरिन है ब्लैडर के अंदर होल्ड होता है, राइट, ठीक है, तो उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल है वो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए मॉर्निंग यूरिन सैंपल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के लिए। एंड फिक्सेशन में बात करें इसकी, तो यूरिन टेंड्स टू वॉश ड्यूरिंग फिक्सेशन एंड स्टेनिंग ड्यू टू लो प्रोटीन कंटेंट। अब जो यूरिन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, राइट, तो क्योंकि प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है तो वो जो स्लाइड है उसके साथ अच्छे से अडहेर नहीं हो पाता है, चिपक नहीं पाता है, उसकी स्मीयर अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं, अच्छे से अडहेर नहीं हो पाती है। जब हम उस स्मीयर को बनाने के बाद उसकी फिक्सेशन करते हैं या फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं तो सेल्स वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज द सैंपल, हमने सबसे पहले सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। और स्मीयर कब बनानी है, स्मीयर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एल्बुमिनाइज स्लाइड को लेंगे, स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर एल्बुमिन लगाएंगे एंड देन उसके बाद स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आपने स्लाइड को सेंट्रीफ्यूज किया, अपर पार्ट को डिके कर दो, ठीक है, एट सेडिमेंट के साथ एल्बुमिन को मिक्स करो और उसकी स्लाइड बना लो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, उससे वॉश नहीं होंगे सेल्स। उसके बाद सेकंड जो सैंपल है दैट वुड बी द स्पूटम सैंपल। स्पूटम सैंपल की स्टडी से हम क्या करते हैं, स्पूटम इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैलिग्नेंसी इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि कार्सिनोमा, पल्मोनरी एब्स्टोसिस एंड पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। इन्फ्लामेटरी कंडीशन किस वजह से आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन से आ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आ सकती है, वायरल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन से आ सकती है। इन सब कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए हम स्पूटम सैंपल का एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी करते हैं। सैंपल में बात की जाए तो इसमें भी हमें अर्ली मॉर्निंग का सैंपल चाहिए, लेकिन वो डीप कफ होना चाहिए। डीप कफ क्यों होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम डीप कफ करते हैं तो उसके अंदर सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो एक्चुअल में कफ होता है, एक्चुअल में वो स्पूटम होता है। अगर हम नॉर्मली गार्गलिंग करके ऐसे करके देते हैं तो उसके अंदर सलाइवा की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और स्पूटम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए डीप कफ देते हैं। और मॉर्निंग वाला इसलिए कहते हैं, मॉर्निंग वाला के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स होते हैं, दैट्स वाई हमें मॉर्निंग का डीप कफ स्पूटम देना चाहिए। वेल प्रिजर्व एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो स्पूटम सैंपल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से प्रिजर्व होता है। जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लैब में पहुंचा देना है, ठीक है। उसके बाद एक और आप ब्रोंकियल वॉशिंग का सैंपल भी दे सकते हैं। उसके बाद स्मीयर की बात की जाए तो सैंपल शुड बी प्रोसेस्ड इन बायोसेफ्टी कैबिनेट। जब हम स्मीयर बनाते हैं तो जो सैंपल है उसको कहाँ पे प्रोसेस करना है, बायोसेफ्टी कैबिनेट पे प्रोसेस करना है। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या होता है उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अपलोडेड एक वीडियो को देखना पड़ेगा जिसका नाम है बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। 3 टाइप के होते हैं, तीनों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड स्टेन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर लूप। अब क्या करना है, स्पूटम के अंदर देखना है जैसे कुछ ब्लड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं या फिर थिक मटेरियल है, उसको किसकी हेल्प से हम पिक करेंगे, वायर लूप की हेल्प से पिक करेंगे, ठीक है। एंड मेक थिन स्मीयर, उसकी हेल्प से थिन स्मीयर को बनाएंगे, ठीक है। और हम ब्रोंकियल वॉशिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको स्टेराइल कंडीशन में सबमिट करना है लैब के अंदर एंड उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं 150 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स के लिए। किस पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, साइटो सेंट्रीफ्यूज पे डायरेक्टली कर सकते हैं हम उसको सेंट्रीफ्यूज। साइटो सेंट्रीफ्यूज से क्या होता है, डायरेक्ट स्मीयर बनती है प्री लेबल स्लाइड के ऊपर। स्लाइड बनते ही उसको तभी तभी फिक्स करना है। फिक्सेशन के लिए हम जो फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, 3% एसिटिक एसिड इन 95% अल्कोहल, ओके। उसके बाद जो थर्ड है और जो लास्ट है वो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और अदर फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल, पेरिकार्डियम, साइलोवियल, एसिस्टिक फ्लूइड। तो ये कलेक्शन कहाँ से होती है, देखिए जो CSF होता है वो 3rd to 5th लंबर पंक्चर से कलेक्ट होता है, ठीक है। और जो अदर फ्लूइड्स होते हैं जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ से कलेक्ट होते हैं। ये सैंपल कलेक्शन कोई भी नॉर्मली टेक्नीशियन नहीं कर सकता है। सो दीज फ्लूइड्स आर कलेक्टेड बाय द फिजिशियन कलेक्ट करता है या फिर स्पेशली ट्रेन टेक्नीशियन नर्स, ठीक है। या फिर स्पेशली ट्रेन टेक्नीशियन या नर्स कर सकते हैं कलेक्ट, ज़्यादातर तो फिजिशियन ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग के लिए इसमें क्रिसल वॉयलेट एक स्टेन होती है वो यूज़ करते हैं और पैप स्टेन भी करते हैं। पैप स्टेन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम क्रिसल वॉयलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें रिएजेंट 2 चाहिए होंगे, क्रिसल वॉयलेट एंड एसिटिक एसिड चाहिए होगा। प्रोसीजर के बारे में बात करें, हमने पहले स्मीयर बनानी है, उसको फिक्स करना है, किस में करेंगे, ईथर अल्कोहल फिक्सेटिव में, राइट। फिक्स करने के बाद हम स्मीयर को करेंगे हाइड्रेट कैसे करते हैं, डिक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, मतलब कि 70% इथेनॉल, 50% इथेनॉल एंड लास्ट डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मीयर को डिप करेंगे 1% एसिटिक एसिड में 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड के बाद उसको रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से 2 बार, ठीक है। एंड स्टेन इन फ्रेशली फिल्टर क्रिस्टल वॉयलेट। अब क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन को पहले हमें फिल्टर करना है और उसके बाद फ्रेशली उसको फिल्टर करना है, उसके बाद उसे स्टेन करेंगे। कितने मिनट के लिए, 3 मिनट्स के लिए करेंगे। आफ्टर 3 मिनट हम क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे उसे, मतलब कि स्लाइड के ऊपर से स्टेन है उसको हटा देंगे और उसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, मतलब कि 50, 70, 80, 100%, राइट। उसके बाद क्लियर करेंगे जाइलिन में 5 मिनट के लिए, माउंट करेंगे DPX या फिर कनाडा बेल्सम के साथ। DPX क्या होता है, डाइस्ट्रेन पॉलीस्टाइरिन जाइलिन, और उसके अलावा हम कनाडा बेल्सम को भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि माउंट करने के लिए DPX के अलावा और कौन सा आप माउंटिंग मीडिया यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कनाडा बेल्सम। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना हेल्पफुल था। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। I will definitely answer you, and please support women empowerment. Thank you very much.